हेलो बच्चों, तो बच्चों देखो ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। ए वायर फिक्स्ड एट बोथ हैंड एंड इट वाइब्रेट एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ 240 हर्ट्ज एंड ऑल्सो 320 हर्ट्ज। ठीक है, तो हमारे पास कोई वायर है, वो दोनों के दोनों एंड से फिक्स है। ठीक है, तो इसको अगर मैं ड्रॉ करूँ तो इस तरीके से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये दोनों एंड से फिक्स है और इस तरीके से हमारे पास वाइब्रेट कर रही है। ठीक है, ये इसकी लेंथ अगर एल मान लेते हैं तो इस तरीके से है। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास इस तरीके की वायर है और ये फ्रीक्वेंसी कर रही है 240 हर्ट्ज और 320 हर्ट्ज के बीच में। ठीक है, इन दोनों पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी फिक्स कर रही है। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले क्या पूछा गया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या हो सकती है, हमारे पास 320 हर्ट्ज माइनस 240, तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास हो सकती है 80 हर्ट्ज। तो एफ मैक्स हो सकती है बच्चे हमारे पास 80 हर्ट्ज के बराबर। तो ये तो आंसर हो गया पार्ट ए का। पार्ट बी के अंदर हमारे पास क्या बोल रहा है, इफ ए ट्रांसवर्स वेव कैन ट्रेवल ऑन दिस स्ट्रिंग एट द स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। अगर उसकी मैक्सिमम स्पीड हो सकती है, इसकी मैक्सिमम वेव स्पीड को जिसको हम वी से लिख देते हैं, उसकी वैल्यू हो सकती है 40 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास उसकी लेंथ क्या होगी। ठीक है, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है मैक्सिमम स्पीड, जो कि ये हमारे पास मैक्सिमम स्पीड ये 40 मीटर पर सेकेंड जो गिवन है, अपॉन 12। ठीक है, तो हम यहाँ से कर सकते हैं, इसको सोल्व कर सकते हैं, तो ओबियस सी चीज़ है। एफ मैक्स की वैल्यू हमारे पास है 80 इज इक्वल टू वी मैक्स की वैल्यू हमारे पास 40 अपॉन 12। तो यहाँ से अगर मैं 12 को निकालूँ तो वो हो जाएगा बच्चे 40 अपॉन 80, तो ये हो जाता है 1/2, और यहाँ से एल की वैल्यू आ जाती है 1/4 मीटर, और इसको हम अदर फॉर्म में लिखे तो 0.25 मीटर। तो ये हो जाती है हमारे पास लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।